फिल्म की शुरुआत एक बेहद पुराने लकड़ी के बॉक्स से होती है। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कुछ हिल रहा है। उसके अंदर आखिर क्या है ये दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी है कि उसे देखकर एक औरत बुरी तरह घबरा जाती है। वो डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने बालों में कंघी करने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथों में उसके बालों का एक बड़ा गुच्छा आ जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे शक होता है कि इस बॉक्स में ही कुछ गड़बड़ है और शायद यही बॉक्स उसके साथ ये सब कर रहा है। इसलिए वो उसे तोड़ने का फैसला करती है। हाथ में हथौड़ा लेकर जैसे ही वो बॉक्स के पास पहुंचती है, उसके अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बॉक्स के अंदर कोई चीज जिंदा है और वो बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रही है। तभी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उस बॉक्स ने उस औरत के शरीर और दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। अगले ही पल उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा लेती है। उसके शरीर पर अब उसका काबू नहीं रहता। वो जोर से दीवार से टकरा जाती है। वो औरत बुरी तरह तड़पती है, लेकिन उस अनदेखी ताकत के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कहानी कट होती है एक आदमी की तरफ जिसका नाम है क्लाइड। क्लाइड बताता है कि वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है और दोनों का तलाक होने वाला है। इसी वजह से उनकी दोनों बेटियां ज्यादातर अपनी माँ के साथ रहती हैं और वीकेंड पर क्लाइड के पास आती हैं। एक दिन छुट्टी के दौरान क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को कार में लेकर ड्राइव पर निकलता है। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां गार्डन सेल लगी हुई होती है। किसी अजीब वजह से क्लाइड की बेटी एमिली की नजर उसी बॉक्स पर टिक जाती है। उसे उस बॉक्स की तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो अपने पिता से जिद करती है कि उसे वो बॉक्स चाहिए। क्लाइड जब बॉक्स खरीदने वाला होता है, तभी एमिली की नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है। उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ होता है। जैसे ही बूढ़ी औरत क्लाइड को बक्सा ले जाते हुए देखती है, अपनी पूरी ताकत से चीखने लगती है। वो किसी भी कीमत पर उसे बॉक्स ले जाने से रोकना चाहती है, लेकिन एमिली को कुछ समझ नहीं आता। बूढ़ी औरत की चीखें सुनकर वो बहुत ही डर जाती है और जल्दी से अपने पिता की कार में बैठ जाती है। घर पहुंचने के बाद एमिली बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स किसी भी तरह नहीं खुलता। क्लाइड भी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो भी उसे खोल नहीं पाता। आखिरकार वो बक्से को एमिली के कमरे में रख देते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को एमिली की नींद अचानक एक अजीब आवाज से खुलती है। आवाज उसी बॉक्स के अंदर से आ रही होती है। एमिली जैसे ही बॉक्स की तरफ देखती है, अचानक वह बॉक्स अपने आप खुल जाता है। एमिली डरते डरते उसके पास जाती है और अंदर झांकती है। बक्से के अंदर कुछ बेहद अजीब चीजें रखी होती हैं। एक पुरानी अंगूठी, एक मरी हुई पतंगा, एक दांत और लकड़ी की एक रहस्यमयी चीज। एमिली उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेती है और फिर वापस जाकर सो जाती है। अगले दिन उसकी बहन की चिल्लाते हुए आवाज आती है। वो सब उसके रूम में देखने भागते हैं। वो बताती है उसकी बेडशीट के नीचे कुछ है। वो चेक करते हैं तो उन्हें मौत दिखता है। एमिली कहती है इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात थी, नींद खराब कर दी। उस अंगूठी को पहनने के बाद एमिली के अंदर धीरे धीरे एक भयानक बदलाव शुरू हो जाता है। वो हंसना और बातें करना बंद कर देती है। जिन चीजों को करने में उसे पहले खुशी मिलती थी, अब उनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो बेहद शांत, उदास और खोई खोई रहने लगती है। क्लाइड और उसकी बहन इस बदलाव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि शायद एमिली की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। शाम होते ही एमिली देखती है उसके घर की चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं और एक ग्लास गिरता हुआ उसके सामने आ जाता है। क्लाइड कहता है तुम दोनों पीछे ही रहना, मैं देखता हूँ। फिर तभी एक हवा का झोंका आता है और वो सोचता है ये सब हवा की वजह से हुआ है। अगली रात एमिली फिर बॉक्स से आती अजीब आवाज सुनकर जाग जाती है। उस रात वो बॉक्स के साथ क्या करती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अगली सुबह जब क्लाइड उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आता है तो वो एक डरावना दृश्य दिखता है। एमिली बॉक्स के सामने बैठी होती है और बॉक्स के अंदर लगे शीशे में जो दिखाई देता है वह एमिली नहीं होती। उसके रिफ्लेक्शन में उसकी आंखें डरावनी दिखाई देती हैं। तभी साफ हो जाता है कि एमिली के शरीर पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है। कोई अंधेरी ताकत धीरे धीरे उसके अंदर अपना घर बना चुकी है। लेकिन जैसे ही एमिली अपना चेहरा क्लाइड की तरफ घुमाती है, उसकी आंखें फिर बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं। नाश्ते के समय एमिली इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की तरह खाना खाने लगती है। क्लाइड उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एमिली कांटे से उसके हाथ में जोर से वार कर देती है। क्लाइड और उसकी बहन दोनों सन्न रह जाते हैं, लेकिन अगले ही पल एमिली जैसे उस हालत से बाहर आ जाती है। अपने पिता के हाथ से बहता खून देखकर वह रोने लगती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। यही बात साबित करती है कि जो कुछ भी हुआ वो असल में एमिली की गलती नहीं थी।
उसके शरीर के अंदर मौजूद वो दुष्ट आत्मा उसके जरिए सब कुछ कर रही थी। बेचारी एमिली खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। इसी वजह से वह रोने लगती है, लेकिन उसका परिवार अभी भी सच्चाई से अनजान था और उसके अजीब व्यवहार को नजरअंदाज कर रहा था। एक और रात गुजरती है। अगली सुबह एमिली की बहन जब अपने दांत ब्रश कर रही होती है, तभी अचानक सैकड़ों पतंगे उसके आसपास दिखाई देने लगते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है और अपने पिता को बुलाती है। क्लाइड देखता है कि सारे कीड़े एमिली के कमरे से निकल रहे हैं। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एमिली अपने बिस्तर पर बैठी होती है। उसके पास वही लकड़ी का बॉक्स रखा होता है और उसके चारों तरफ हजारों पतंगे मंडरा रहे होते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एमिली को उनसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। क्लाइड उसे आवाज देता है, लेकिन एमिली जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोई हुई होती है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। आखिरकार क्लाइड उसे उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। वो घर को साफ करवाने के लिए पेस्ट कंट्रोल टीम बुलाता है और अपनी दोनों बेटियों को उनकी माँ के घर भेज देता है। वहां पहुंचने के बाद एमिली अपने पिता को फोन करती है और एक बेहद अजीब बात कहती है, मेरे बॉक्स का ध्यान रखना और उसे खोलना मत। एमिली की यह बात सुनते ही क्लाइड समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। वो खुद उस बॉक्स को देखने जाता है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी बेटी इस तरह बदल गई है। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर वही अजीब चीजें मिलती हैं जो एमिली को पहले मिली थी। उसी रात एमिली की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसे उल्टी होने लगती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले के अंदर कोई जिंदा चीज मौजूद है और वो चीज उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। एमिली शीशे के सामने जाकर अपना मुंह खोलती है और तभी उसकी नजर अपने गले के अंदर पड़ती है। उसके गले से 2 उंगलियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। ये देखकर एमिली बुरी तरह डर जाती है। कुछ दिनों बाद एमिली को उसका बॉक्स वापस मिल जाता है। अब वह उस बॉक्स को अपने से दूर नहीं करती। वो उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूमने लगती है। एक दिन स्कूल में एक लड़का उसका बैग छीनने की कोशिश करता है क्योंकि वो उस बॉक्स को चुराना चाहता है, लेकिन एमिली अचानक अपना आपा खो देती है और उस लड़के को बुरी तरह पीट देती है। लड़का गंभीर रूप से घायल हो जाता है और स्कूल में उसके माता पिता को बुलाया जाता है। टीचर को लगता है कि क्लाइड और उसकी पत्नी का तलाक एमिली के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से वो इतनी एग्रेसिव हो गई है। एमिली अपना स्कूल की परवाह करती है और न दूसरे बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन आज उसने जो किया था वो सारी हदें पार कर चुका था। टीचर उस बॉक्स को जिसके लिए एमिली ने लड़ाई की थी अपने पास रख लेती है और उसे अपने ऑफिस में बंद कर देती है। उस रात टीचर के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वो किसी अनजानी ताकत से उस बॉक्स की तरफ खींचती चली जाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। अचानक उसकी आंखें बदलने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में उस बूढ़ी औरत की आंखें बदल गई थीं। अगले ही पल उसका शरीर अजीब और दर्दनाक तरीके से मुड़ने लगता है। फिर कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में धकेलती है और पूरी ताकत से खिड़की के बाहर फेंक देती है। लेकिन इस बार वो बूढ़ी औरत की तरह बेहोश नहीं होती। ऊंचाई से गिरने के कारण टीचर की मौत हो जाती है। स्कूल में उसकी मौत की खबर फैलते ही हर कोई सदमे में आ जाता है। अगले दिन स्कूल बंद कर दिया जाता है, लेकिन एमिली के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं होता। वो अपने पिता से बेहद डरावनी आवाज में कहती है, मुझे मेरा बॉक्स अभी चाहिए और तुम मेरे लिए उसे लेकर आओगे। क्लाइड परेशान होकर उससे पूछता है, आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है? एमिली जवाब देती है, बॉक्स के अंदर मेरा एक दोस्त है और वो सिर्फ मुझसे बात करता है। ये सुनकर क्लाइड के अंदर डर बैठ जाता है। अब उसे उस बॉक्स की असली सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। वो फैसला करता है कि इस बक्से को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। वो स्कूल जाकर बॉक्स उठाता है और उसे घर लाने के बजाय जंगल में जाकर फेंक देता है। घर वापस आने पर एमिली उससे बेहद नाराज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी जादुई तरीके से पता चल गया हो कि उसके पिता ने बॉक्स कहाँ फेंका है। दोनों के बीच बहस हो रही होती है कि अचानक एक अदृश्य ताकत एमिली के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन सवाल यह था, उसे थप्पड़ किसने मारा? वहां कोई नहीं था। फिर भी थप्पड़ साफ सुनाई दिया क्योंकि क्लाइड ठीक एमिली के सामने खड़ा था। उसकी बहन को लगता है कि उसके पिता ने ही एमिली को मारा है। डर और गुस्से में एमिली घर से भाग जाती है। उसके भागने का तरीका साफ दिखाता है कि अब वो पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में है। वो सीधे जंगल की तरफ भागती है जहां बक्सा फेंका गया था। जंगल में पहुंचने के बाद बॉक्स के अंदर मौजूद आत्मा एमिली से एक अजीब और अनजानी भाषा में बात करती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि एमिली भी उसी भाषा में उसे जवाब देती है और तभी उसके मुंह से अचानक पतंगों का एक विशाल झुंड बाहर निकल आता है। इसके बाद एमिली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। क्लाइड उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंचता है। जब वह एमिली को जमीन पर पड़ा देखता है तो उसे उठाकर घर ले आता है, लेकिन घर पहुंचते ही पुलिस वहां मौजूद होती है।
क्लाइड की बड़ी बेटी ने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि उसके पिता एमिली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से उसकी माँ पुलिस को लेकर वहां पहुंची थी। इस सब के बाद जज फैसला करता है कि क्लाइड अब अपनी बेटियों से नहीं मिल सकता। क्लाइड पूरी तरह टूट जाता है, वो अपनी बेटियों से दूर हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बर्बाद हो रहा है उसकी जड़ वही भयानक लकड़ी का बॉक्स है। एमिली की मोम का बॉयफ्रेंड उसे लेने आता है तो वो उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है और उसकी मुट्ठी में कुछ छुपा होता है। वो देखता है उसके हाथ में टूटा हुआ दांत था जिसका एमिली कोई जवाब नहीं देती। वो उस दांत को देख रहा होता है। तभी एमिली का चेहरा बिगड़ने लगता है क्योंकि क्लाइड उस बॉक्स को ले जा रहा होता है। उसके अंदर की आत्मा पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की, जिसकी वजह से वो एमिली को बहुत तकलीफ दे रही होती है। वो पीछे मुड़कर एमिली से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? उसका चेहरा एकदम नॉर्मल हो चुका था और वो गुस्से में कहती है, चले जाओ यहाँ से। वो उस बॉक्स को एक ऐसे कॉलेज प्रोफेसर के पास ले जाता है जो इतिहास का विशेषज्ञ होने के साथ साथ आध्यात्मिक चीजों के बारे में भी काफी जानकारी रखता है। बॉक्स को देखने के बाद प्रोफेसर बताता है कि ये कोई साधारण बक्सा नहीं है, ये एक डायबक बॉक्स है जिस पर यहूदी भाषा में लिखावट मौजूद है। क्लाइड पूछता है कि डायबक आखिर होता क्या है? प्रोफेसर बताता है कि डायबक एक दुष्ट आत्मा होती है। माना जाता है कि इस बक्से को बनाने वालों ने एक विशेष रिचुअल के जरिए उस दानव को इसके अंदर कैद किया था। उन्होंने जादुई तरीके से उस अंधेरी शक्ति को बक्से में बंद कर दिया था ताकि वो बाहर आकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ये सुनकर क्लाइड को आखिरकार समझ आता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। एमिली के शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा हो चुका था और वह आत्मा अब धीरे धीरे पूरी तरह एमिली को अपने कंट्रोल में ले रही थी। क्लाइड घर लौटकर आत्माओं को भगाने के तरीकों के बारे में किताबें पढ़ता है। एक रात वह हाथ में बाइबल लेकर एमिली का एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है, एमिली अचानक अपनी आंखें खोलती है और उसे ऐसी डरावनी नजर से देखती है कि क्लाइड के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे उसके हाथ से बाइबल गिर जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि वह इस दानव से अकेले नहीं लड़ सकता। अगले दिन वो न्यूयॉर्क जाता है जहां वो एक यहूदी रब्बी से मिलने की कोशिश करता है। जब एक युवा यहूदी व्यक्ति उस बक्से को देखता है तो वो खुद डर जाता है और क्लाइड को एक बुजुर्ग रब्बी के पास ले जाता है, लेकिन बुजुर्ग रब्बी भी बक्से के पास जाने से इनकार कर देते हैं। वो उससे दूर हट जाते हैं और पूछते हैं कि उसे ये बक्सा कहाँ से मिला। क्लाइड उन्हें पूरी कहानी बताता है, कैसे उसने इसे गार्डन सेल से खरीदा और उसके बाद से उसकी बेटी लगातार बीमार और अजीब होती चली गई। कहानी सुनने के बाद रब्बी बताते हैं कि बक्से के अंदर मौजूद दानव को एक मासूम आत्मा की जरूरत थी और उसने वो मासूम आत्मा क्लाइड की बेटी एमिली में ढूंढ ली। रब्बी बताते हैं कि एमिली को बचाने का केवल एक रास्ता है, उन्हें उस दानव का असली गुप्त नाम पता करना होगा और फिर उसका नाम लेकर उसे दोबारा उसी बक्से के अंदर कैद करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि क्लाइड को उस आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उसका नाम कैसे पता करता? क्लाइड रब्बियों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन बुजुर्ग रब्बी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका मानना था कि एक्सोर्सिज्म करना बेहद खतरनाक है और इसमें उनकी अपनी जान भी जा सकती है। टूटे हुए दिल के साथ क्लाइड वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी वही युवा रब्बी जो पहले बक्से को देखकर डर गया था, उसके पीछे बाहर आता है। उसे क्लाइड पर दया आती है। वो वादा करता है कि वो एमिली को बचाने के लिए उसके साथ एक्सोर्सिज्म करेगा, भले ही इसके लिए उसकी अपनी जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। उधर एमिली अपनी माँ के घर पर रह रही होती है, लेकिन अब वो बहुत खतरनाक होती जा रही थी। जो एमिली कभी शाकाहारी हुआ करती थी, अब वो फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर किसी जंगली जानवर की तरह खाने लगती है। उसकी माँ ये देखकर पूरी तरह डर जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली अपनी माँ पर ही हमला कर देती है। किसी तरह उसकी माँ वहां से बच निकलती है। कुछ देर बाद उसकी माँ का बॉयफ्रेंड घर आता है और वो उसे एमिली के बारे में सब कुछ बताती है। बॉयफ्रेंड कहता है, मुझे लगता है एमिली को मानसिक समस्या है, हमें उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेज देना चाहिए। एमिली दूर खड़ी उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है और जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके अंदर मौजूद दानव भड़क उठता है। जब उसका बॉयफ्रेंड एमिली से बात करने की कोशिश करता है तो एमिली उसे ऐसी डरावनी नजरों से देखती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे दिखाई देते हैं। एमिली उसे घूरती रहती है और तभी अचानक वहां बिना मौसम तेज हवा चलने लगती है। अगले ही पल एक अदृश्य ताकत उसके बॉयफ्रेंड को उठाकर मारती है। उसके दांत इतनी बुरी तरह टूटते हैं कि खून से उसका पूरा मुंह भर जाता है। एमिली की माँ ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एमिली अचानक जमीन पर गिर जाती है। वो बुरी तरह तड़पने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी माँ तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और एमिली को अस्पताल ले जाती है। इधर कहानी फिर क्लाइड और युवा रब्बी की तरफ लौटती है। वे आखिरकार बक्से को खोलने में सफल हो जाते हैं। बक्से के अंदर छिपे शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दिखाई देता है। उसे तोड़ने पर उन्हें दानव का गुप्त नाम पता चलता है।
अब उनके पास उस आत्मा को बाहर निकालने की शक्ति थी। क्लाइड तुरंत रब्बी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां एमिली का इलाज चल रहा होता है। एमिली की हालत देखकर रब्बी कहते हैं कि उन्हें तुरंत एक्सोर्सिज्म करना होगा। दानव उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अगर उन्होंने देर की तो एमिली की मौत हो सकती थी। एमिली की माँ पहले इन सब बातों और दानवों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब वो खुद अपनी आंखों से भयानक घटनाएं देख चुकी थी। वो उनसे तुरंत एक्सोर्सिज्म करने की गुहार लगाती है। वो बताती है कि एमआरआई स्कैन के दौरान उसने एमिली के सीने के अंदर एक दानवी चेहरा देखा था, जो बहुत ही भयानक था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मामला इंसानी बीमारी से कहीं ज्यादा भयानक है। क्लाइड और रब्बी चुपके से एमिली को एक खाली फिजिकल थेरेपी रूम में ले जाते हैं। रब्बी एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले उनकी फैमिली की कुछ निशानियां ले लेता है। रब्बी प्रार्थना पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही एक्सोर्सिज्म शुरू होता है, एमिली दर्द से चीखने लगती है। रब्बी खुले हुए बक्से को उसके पास रख देते हैं। प्रार्थना आगे बढ़ती जाती है। एमिली की हालत लगातार खराब होती जाती है। कमरे की लाइटें बार बार झपकने लगती हैं। एमिली की चीखें और तेज होती जाती हैं और कुछ ही पलों में वह दानव पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। अचानक एमिली के अंदर असामान्य ताकत आ जाती है। वो कमरे में मौजूद सभी लोगों पर हिंसक हमला करती है। अब उसे रोकना नामुमकिन हो चुका था। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। वो उस जगह आ जाती है जहां मुर्दों को रखा जाता है। मुर्दा घर में क्लाइड भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और एकदम एमिली क्लाइड पर हमला कर देती है और वो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए क्लाइड को बहुत बुरी तरह बिना रुके मारती रहती है और फिर कहीं भाग जाती है। वहीं वो तीनों क्लाइड और एमिली को ढूंढ रहे थे। क्लाइड एमिली के पास जाता है, जहां एमिली एकदम शांत लग रही थी, पर असल में वो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक वो दुष्ट आत्मा एमिली के शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। वो सीधे क्लाइड के शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि क्लाइड बार बार दानव से कह रहा था, मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे मेरी जान ले लो। दानव ने उसकी बात मान ली थी, लेकिन रब्बी जानते थे कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दानव ने सिर्फ अपना शरीर बदला था। अब वह क्लाइड के अंदर था, इसलिए रब्बी क्लाइड का एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। वह दानव का नाम जोर जोर से पुकारते हैं, अबीजू, और उसे आदेश देते हैं कि वह वापस लकड़ी के बक्से में चला जाए। रब्बी बार बार उसी दानव का नाम दोहराते हैं। अचानक क्लाइड जमीन पर गिर पड़ता है और तभी उसके मुंह के अंदर से एक भयानक दानवी हाथ बाहर निकलता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ये देखकर दहशत में आ जाता है। उस हाथ के पीछे धीरे धीरे पूरा दानव क्लाइड के गले से बाहर निकलने लगता है। रब्बी लगातार उसका नाम पुकारते हुए उसे बक्से के अंदर जाने का आदेश देते हैं। आखिरकार वो दुष्ट आत्मा खिंचती हुई वापस उसी लकड़ी के बक्से में चली जाती है। बक्सा अचानक जोर से बंद हो जाता है और इस बार वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। एक्सोर्सिज्म सफल हो चुका था। पूरा परिवार आखिरकार उस दुष्ट आत्मा से सुरक्षित हो जाता है। वे उस बहादुर रब्बी का धन्यवाद करते हैं जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जिंदगी बचाई थी। इसके बाद परिवार वापस अपने घर लौट जाता है। अंतिम दृश्य में क्लाइड, उसकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां एक साथ बैठकर खाना खाते हुए दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले तक क्लाइड और उसकी पत्नी तलाक लेने वाले थे, लेकिन इस भयानक घटना से गुजरने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि वे साथ रहेंगे और अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। ऐसा लगता है जैसे उनका परिवार फिर से पूरा हो गया हो। वो बहादुर रब्बी उस डायबक बॉक्स को अपने साथ लेकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिपाने के लिए गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और रब्बी की कार से जोरदार टक्कर हो जाती है। एक भयानक सड़क हादसा होता है। रब्बी की मौके पर ही मौत हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो लकड़ी का बक्सा कार से बाहर निकलकर सड़क पर जा गिरता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी वो बॉक्स बिल्कुल नहीं टूटता, वो सड़क पर पड़ा रहता है। अगली बार ये बॉक्स किसके हाथ लगेगा और ये दानव किसकी जिंदगी तबाह करेगा?